अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक्सप्रेस के साथ शुरुआत कर सकते हैं, यानी कैसे हम अपनी वेब एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस। उसके लिए सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेस डायरेक्टरी नाम की डायरेक्टरी बनाई है, यानी एक फोल्डर बनाया है सिस्टम के अंदर, एंड साथ के साथ हमने VS कोड के अंदर इसी फोल्डर को खोल लिया है। अभी ये जो डायरेक्टरी है ये कंप्लीटली खाली है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो अपने npm init करेंगे, यानी अपनी package.json को इनिशियलाइज करेंगे, एंड उसके बाद हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं npm init करेंगे तो पैकेज नाम एक्सप्रेस डायरेक्टरी आएगा, वर्जन वगैरह सब कुछ यही आएगा, और ऑथर के अंदर हम अपना नाम लिख सकते हैं। एंड इस तरीके से इनिशियलाइज हो गई है हमारी डायरेक्टरी। यहाँ पर जाकर देखेंगे तो हमारे पास package.json आ गया है। अब इसके साथ हम npm की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और यहाँ पर जब हम सर्च करेंगे फॉर एक्सप्रेस तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेस का ये पेज। इस पेज पर जाकर इंस्टॉलेशन की डिटेल्स देखें तो हम सिंपली लिख सकते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो हमारा एक्सप्रेस हमारे लिए इंस्टॉल हो जाएगा। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंटर करेंगे तो अब package.json अपडेट हो गया है। डिपेंडेंसीज में हमारे पास एक्सप्रेस आ गई है, हमारे पास काफ़ी सारे नोड मॉड्यूल्स आ गए जो इसके अंदर सब डिपेंडेंसी सब कुछ इंस्टॉल हो गया है। अब इसके साथ साथ हम एक फाइल बना लेते हैं index.js के नाम से। तो हमारी index.js फाइल आ गई, और इसके अंदर हम एक्सप्रेस को यूज़ करके अपना कोड लिखेंगे। तो बेसिकली ये जो index.js फाइल है एक तरीके से हमारे सर्वर की तरह एक्ट करने वाली है। अब कैसे एक्ट करेगी उसका कोड हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। हम अपने npm के पेज पर जाएंगे, और यहाँ पर हम चाहें तो ये डॉक्यूमेंटेशन डॉक्स एंड कम्युनिटी के अंदर जाकर डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज खोल सकते हैं, जहाँ हमें डिटेल्स मिलेगी कि एक्सप्रेस को यूज़ कैसे करना है। तो expressjs.com में गेटिंग स्टार्टेड के अंदर हम जाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन के डिटेल्स मिलेंगे। हेलो वर्ल्ड वाले पेज पर जाएंगे। अब इस पेज पर आकर ये एक बेसिक कोड हमें दिखाई देगा, और यहाँ से हमें पता है कि हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। तो सबसे पहले सेम चीज़ कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम एक्सप्रेस को कर लेंगे रिक्वायर। अब ये जो एक्सप्रेस हमने रिक्वायर किया है ये एक्चुअली हमारा एक फंक्शन है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी एक्सप्रेस फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस तरीके से तो ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और उस वैल्यू को जनरली हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं जिसका नाम होने वाला है ऐप। हम चाहें तो इस वेरिएबल को कुछ और भी नाम दे सकते हैं, पर जनरली जब भी बाय कन्वेंशन हम एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करके जो भी ये फंक्शन रिटर्न करता है उसे ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। अब ये जो ऐप है यही हमें हमारा सर्वर साइड वाली ऐप क्रिएट करने में हेल्प करेगा, यानी जो हमारी सर्वर साइड वाली वेब एप्लीकेशन होगी उसे हम इसी ऐप के थ्रू बना रहे होंगे। और ये जो ऐप है एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा सकते हैं console.dir करके, हम अपनी ऐप को प्रिंट करवा सकते हैं। इसे कर लेते हैं क्लियर एंड नोड index.js। तो क्या हुआ, ऐप हमारे लिए प्रिंट हो गई, एंड इसके काफ़ी सारे मेथड्स एंड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर app.route है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, app.use को यूज़ कर सकते हैं, app.params जिसे हम यूज़ करेंगे, पाथ को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो ऐप के अंदर सबसे फेमस चीज़ यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा एक मेथड होता है। अब app.listen हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए लिसन करता रहता है। तो जब हमने बात की थी कि एक्सप्रेस का काम क्या होता है, तो उसमें से सबसे पहला काम था कि एक्सप्रेस हमें हेल्प करता है टू लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, कि वो सुनता है बैठकर कि इनकमिंग रिक्वेस्ट API रिक्वेस्ट कब आएगी। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं app.listen फंक्शन, एंड इस लिसन फंक्शन के 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये लेता है। इसमें से सबसे पहला होता है हमारा पोर्ट। तो उसके लिए हम एक पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है, लेट पोर्ट इक्वल टू, हम इसे रख सकते हैं 3000। अब पोर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर आएगा app.listen में वो होगा हमारा पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है एक लॉजिकल एंड पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब क्लाइंट। इसको बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स होते हैं, वो तो होते हैं हमारे फिजिकल पोर्ट्स यानी कि चार्जर वाला वायर यहाँ पर लगेगा, या हमारा दूसरा अगर हमें पेन ड्राइव कोई लगानी है तो वो इसी पोर्ट के साथ कनेक्ट होगी। तो बेसिकली कनेक्ट करने के पॉइंट्स हैं कि अगर मुझे अपने लैपटॉप के साथ किसी और डिवाइस को, कोई ड्राइव हो गई, कोई पेन ड्राइव होगी, उसको अगर मुझे कनेक्ट करना है, चार्जर वाली वायर होगी उसको कनेक्ट करना है, तो उसको कनेक्ट करने का क्या पॉइंट रहेगा, क्या रास्ता रहेगा, तो उसे हम फिजिकल पोर्ट्स कहते हैं। अपने लैपटॉप
लैपटॉप के, अपने कंप्यूटर के, अपने टीवी के। उसी तरीके से अगर हमारे सी होते हैं, ये हमारा सी, ये समुद्र है, ये हमारी लैंड है। अब समुद्र से अगर हमें लैंड पे कनेक्ट करना है तो हम अलग अलग जगह पोर्ट्स बना देते हैं, यानी जहां पर शिप्स आते हैं और वहां पर डॉक करते हैं और वहीं पर सारा सामान जो है एक्सचेंज होता है। तो ये भी क्या है, कनेक्शन पॉइंट्स है। वैसे ही हमारे नेटवर्क के साथ भी कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, यानी ऐसे पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, जहां पर नेटवर्क के अंदर कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, यानी ऐसा पॉइंट जहां से हमारा क्लाइंट हमारे सर्वर के साथ बात करेगा। अब ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। कुछ पोर्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए अलॉटेड होते हैं ऑलरेडी, पर जनरली बाय डिफॉल्ट हमारा जो 3000 पोर्ट होता है, या एक और पोर्ट होता है हमारा 8080 करके, इस तरीके के काफी सारे पोर्ट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, जिनको हम अपने कस्टम सर्वर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए 3000 ले लेते हैं। तो 3000 हमारा एक पोर्ट नंबर होने वाला है, और इस पोर्ट के ऊपर जब भी रिक्वेस्ट आएगी, मतलब इस लिंक को, इस पोर्ट को जब भी एक्सेस किया जाएगा रिक्वेस्ट के लिए, अभी बात करेंगे कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये हम एक सर्वर साइड कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेसिकली एक सर्वर बना रहे हैं, अपना पहला सर्वर, जिसके अंदर अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसके लिए लिसन किया जाएगा, एंड जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट होगा हम एक कॉल बैक है जिसको लिख सकते हैं, और ये कॉल बैक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस कॉल बैक के अंदर हम console.log करवा सकते हैं, ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट। यहां हम चाहें तो अपना पोर्ट नंबर भी लिख सकते हैं। ये अपना पोर्ट वेरिएबल है जिसे हम करवा लेंगे प्रिंट। इसे कर लेते हैं सेव। तो अभी तक कितना कोड लिखा हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया। एक्सप्रेस रिक्वायर होती है तो इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन जिसको एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यू हम ऐप के अंदर स्टोर करा लेते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट होती है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं। हम चाहें तो उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं, उसके मेथड्स देख सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। और इस ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक मेथड होता है लिसन नाम से। लिसन क्या करता है? लिसन एक वेब सर्वर बनाता है जो इनकमिंग एपीआई रिक्वेस्ट के लिए लिसन करता है। और जैसे ही ये वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा हम प्रिंट करवा देते हैं ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस। तो इस तरीके से हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है या नहीं। तो इसे क्लियर कर लेते हैं और अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। node index.js से एंटर किया तो अब हमारे पास आ रहा है ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। एक और स्पेशल यहाँ नोटिस करने वाली चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि console.log करने के बाद एकदम से ये चीज बंद हो गई, मतलब विंडो बंद हो गई और दोबारा से हमारे पास ये वाली चीज आ गई। यानी एक तरीके से एक प्रोसेस शुरू हो गया है कॉन्टिन्यूसली। यहां पर क्या है, एक हमारा सर्वर शुरू हो गया है और वो सर्वर कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर रहा है। वो सर्वर रुक नहीं रहा है, वो लिसन करे जा रहा है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये खत्म नहीं हुआ। हमारा सर्वर एक बार स्टार्ट हो गया तो उसे स्टॉप करना पड़ेगा हमें एक्सप्लिसिटली जाके। स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप करने के लिए हम Ctrl+C एक साथ प्रेस कर सकते हैं, यानी इस सिंबल को साथ में प्रेस करेंगे तो अब क्या हुआ, अब हमारा सर्वर स्टॉप हो गया। तो हम चाहें तो सर्वर को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया और वो रिक्वेस्ट के लिए अभी लिसन कर रहा है। तो ये तो हमने सर्वर साइड का कोड लिख दिया कि हमने एक सर्वर स्टार्ट कर दिया अपने लोकल सिस्टम के ऊपर और अभी वो रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर रहा है। पर इस सर्वर पर हम रिक्वेस्ट भेज कैसे सकते हैं? इस सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम किसी भी विंडो के अंदर जा सकते हैं और उस विंडो के अंदर हम लिख सकते हैं लोकल होस्ट :3000। यानी लोकल होस्ट यानी कि जिस भी सर्वर पर हम रिक्वेस्ट डालने जा रहे हैं, ये सर्वर हमारी ही लोकल मशीन के अंदर काम कर रहा है। लोकल होस्ट 3000 अगर आप अपनी मशीन, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर सर्च करेंगे तो आप मेरे वाला कोड नहीं एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपने अपनी मशीन के ऊपर कोई सर्वर साइड कोड स्टार्ट किया है तो उसको आप उसी पोर्ट के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ये जो लोकल होस्ट 3000 में लिख रही हूँ, मतलब मैं अपनी ही लोकल मशीन के 3000 वाले पोर्ट के ऊपर जो अगर सर्वर चल रहा है उसको एक्सेस करने की, उसको रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर वो सर्वर बंद हो जाएगा तो मेरी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। इसको एक बार एंटर करेंगे तो हमारे पास यहां पर प्रिंट होकर आ रहा है कैन नॉट गेट स्लैश। पर अगर यही सेम चीज हम किसी और विंडो के अंदर जाकर लिखते हैं, जैसे 3000 की जगह मैंने यहां पर लिख दिया 3001 और मैंने एंटर किया तो 3001 में दिखाता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड या लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। इसका मतलब है कि इस वाले पोर्ट पर अभी कुछ काम नहीं चल रहा है, यहां पर सर्वर नहीं अवेलेबल है, पर सर्वर यहां पर अवेलेबल है। पर सर्वर क्या कर रहा है, आपकी गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
ये इस तरीके का ये एरर आने का मतलब है कि सर्वर तो है, सर्वर तो आपका चल रहा है, पर अभी वो आपकी रिक्वेस्ट के लिए उसके पास कोई सूटेबल रिस्पॉन्स नहीं है, वो आपको कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है हमारा सर्वर तो यहाँ पर चल रहा है जो कि हमने क्रिएट किया था अभी, बट अभी वो सर्वर कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा, विच इज कंप्लीटली राइट, क्योंकि हमने क्या किया, लोकल होस्ट 3000 पे सिर्फ एक सर्वर बना है जो रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा। अब हम चाहें तो इस सर्वर को एक बार बंद कर देते हैं और इस सर्वर का हम चाहें तो पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं टू 8080, इसको कर लेते हैं सेव। दोबारा अगर हम बिना रीस्टार्ट किए सर्वर पर अब रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी लोकल होस्ट 3000 पे भेजेंगे, तो अब तो आएगा साइट कैन नॉट बी रीच्ड। क्यों? क्योंकि हमारा पोर्ट चेंज हो गया, पोर्ट अब है 8080। तो अब हमें रिक्वेस्ट कहाँ पर भेजनी पड़ेगी, अब हमें रिक्वेस्ट 8080 पे भेजनी पड़ेगी। एंटर करेंगे तो अभी भी क्या दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने सर्वर को स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसीलिए कभी भी रिक्वेस्ट तब नहीं भेजनी जब हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं है। हमेशा इंश्योर करना है कि हम टेस्ट करने से पहले कि रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं जा रही, हमेशा अपने सर्वर को स्टार्ट कर लें। तो सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऐप इज लिसनिंग, तो अब क्या करेंगे, दोबारा जाकर रिफ्रेश कर लेंगे तो अब हमारे पास एरर आ जाएगा कैन नॉट गेट स्लैश। मतलब अभी हमारा सर्वर तो स्टार्ट हो गया बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।